हेलो दोस्तों। सोना हम भारतीयों के बीच हमेशा से ही बड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहा है और आपने अपनी फैमिली में ये जरूर देखा होगा, स्पेशली लेडीज़ के बीच, जैसे आपकी दादी, नानी या मम्मी। जब भी उनके पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं तो वो उसका इस्तेमाल सबसे पहले गोल्ड को खरीदने में करती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सोने का दाम तो हमेशा बढ़ेगा ही, यानी वो इसे फ़ायदे का सौदा मानती हैं। वो माने भी क्यों ना, क्योंकि लास्ट 25 सालों में गोल्ड ने 12 से 15% का रिटर्न दिया है, जो कि बैंक की एफडी से कई ज़्यादा है। और यही कारण है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड इंडिया में ही खरीदा जाता है। पर जब भी आप सोना इस उम्मीद में खरीदते हैं कि मैं आगे चल के इसे ऊंचे दाम पर बेच दूंगा, तो उसमें कई प्रकार के रिस्क होते हैं। क्योंकि जब भी आप बाजार में सोना खरीदते हैं तो उसमें कई प्रकार के चार्जेस जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि मेकिंग चार्ज, जो कि लगभग 8 से 16% के बीच होता है। और अगर आप सिर्फ गोल्ड कॉइन या बिस्किट भी मार्केट से लेते हैं तो उसमें भी कई प्रकार के चार्जेस आपको ज्वेलर्स को देने होते हैं। साथ में जब भी आप सोना लेते हैं तो आपको 3% जीएसटी भी देना होता है। इसके अलावा जैसे ही आप मार्केट से गोल्ड अपने घर पर लेके आते हैं तो आपको उसकी सेफ्टी का डर लगा रहता है, जैसे कि ये कहीं चोरी ना हो जाए, जिसके कारण बहुत सारे लोग बैंक से लॉकर ले लेते हैं। पर जब भी आप बैंक से लॉकर लेते हैं तो आपको बैंक को लॉकर चार्जेस भी देना होता है, ताकि गोल्ड सेफ रहे। इसी वजह से आपको सोना उसकी एक्चुअल कीमत से 15 से 20% तक महंगा पड़ता है। और इसमें सबसे नुकसान देने वाली बात यह है कि जब भी आप मार्केट में सोना बेचने के लिए जाते हैं तो उस सोने को पिघलाने के बाद जो उसकी एक्चुअल कीमत होती है सिर्फ वही आपको मिलती है। और गोल्ड को खरीदने के वक्त जो आपने 8 से 16% का मेकिंग चार्ज और 3% का जीएसटी दिया था वो आपको नहीं मिलता है। साथ में अगर आप गोल्ड खरीदने के बाद इसे अपने पास रखे रहते हैं और जब तक आप इसे फिर से बेच नहीं देते तब तक आप गोल्ड से पैसा नहीं कमा सकते हैं, क्योंकि गोल्ड आपको बैंक की एफडी की तरह रेगुलर इंटरेस्ट नहीं देता है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। अगर आपको गोल्ड लेते टाइम मेकिंग चार्ज और जीएसटी से बचना है तो आपको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, इन सब से बचने के लिए आप अपना पैसा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एक प्रकार का बॉन्ड है जिसे रिजर्व बैंक इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर। आप अपना पैसा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में बहुत आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है आप वहां पर जाकर इस बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप पोस्ट ऑफिस से भी कर सकते हैं, या फिर आप सेकेंडरी मार्केट से भी गोल्ड बॉन्ड परचेज कर सकते हैं। रिजर्व बैंक गोल्ड बॉन्ड को कुछ पर्टिकुलर डेट्स पर ही इशू करता है और अगली बार किस डेट को आरबीआई इन बॉन्ड को इशू करेगा, आप इसकी जानकारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट से ले सकते हैं। और जब भी आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको तुरंत बैंक द्वारा एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। अब सवाल आता है, आपने गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट तो कर दिया, तो इसका क्या फ़ायदा है? पहला फ़ायदा है कि अब आपको गोल्ड के चोरी होने का कोई भी डर नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, बैंक आपको आपके इन्वेस्टमेंट के बदले एक सर्टिफिकेट देता है जिसमें सारी डिटेल्स होती हैं, जैसे कि आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है और किस डेट को किया है। अगला और सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपने जो भी पैसा गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है उस अमाउंट पर 1.25% का ब्याज हर 6 महीने में मिलता है। मतलब इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करने पर आपको हर साल 2.5% का ब्याज मिलता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपने फिजिकल गोल्ड अपने घर पर रखा होता तो आपको कोई ब्याज मिलता? जी नहीं मिलता। अगला फ़ायदा यह है कि अब आपको ना तो मेकिंग चार्जेस देना है, ना ही आपको जीएसटी देना है। आपको 24 कैरेट गोल्ड की जो भी उस समय कीमत चल रही होगी, जो कि आरबीआई द्वारा बताई जाती है, उसी अमाउंट पर आप गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का एक बेनिफिट ये भी है कि अगर आप इस बॉन्ड को 8 साल तक अपने पास रखे रहते हैं और उसके बाद बेचते हैं तो आपको कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होगा। अब कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 24 कैरेट गोल्ड का प्राइस अभी 57,000 रुपये चल रहा है और यही 57,000 रुपये आपने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट किए हैं और यही सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को आपने अगले 8 साल तक नहीं बेचा है। और अगले 8 सालों में अगर सोने का प्राइस 70,000 रुपये हो जाता है तो आपको 13,000 रुपये का प्रॉफिट होगा, जो कोई बड़ी बात नहीं है। और यही 13,000 रुपये को कैपिटल गेन कहा जाता है और इन्हीं 13,000 रुपये पे आपको सरकार को 1 भी रुपये का टैक्स नहीं देना है। अब सवाल आता है कि आपने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट तो कर दिया, पर आप इसे कब बेच सकते हैं? तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को 8 साल तक अपने पास रखे रहते हैं तो आपको कैपिटल गेन टैक्स से बच सकते हैं। और अगर आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को 8 साल नहीं रखना है तो आप इसे 5 साल बाद भी बेच सकते हैं, पर इस केस में आपको जो भी प्रॉफिट हुआ है उस पर टैक्स देना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि क्या आप इसे 5 साल से पहले भी बेच सकते हैं? तो दोस्तों,
इसे आप 5 साल से पहले भी बेच सकते हैं, पर आपको इस केस में गोल्ड बॉन्ड को शेयर मार्केट में बेचना पड़ेगा। और हो सकता है कि शेयर मार्केट में जो गोल्ड बॉन्ड का रेट चल रहा है वो मार्केट रेट से कम हो, जिससे आपको नुकसान भी हो सकता है। और अगर आप गोल्ड बॉन्ड को 5 या 8 साल बाद बेचते हैं तो आप आरबीआई को अपना गोल्ड बॉन्ड उस रेट पे बेच सकते हैं जो भी उस समय मार्केट में चल रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। और अगर आप गोल्ड को इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से ले रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फिजिकल गोल्ड की बजाय सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करें, ताकि आपको रेगुलर इंटरेस्ट मिलता रहे, आपको चोरी का डर भी नहीं रहेगा और ना ही आपको मेकिंग चार्जेस देने हैं और ना ही जीएसटी। और ये बड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है क्योंकि इसे गवर्नमेंट खुद इशू करती है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।